कुदरत को जो मंजूर होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। पल भर में क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ पहाड़ी के गांव खंडेवला में हुआ, जहां पर बोलेरो और वैनो कार की आमने सामने की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 खंडेवला गांव के एक ही परिवार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, वहीं 2 लोग उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भयानक तरीके से हुआ कि देखने वाले लोगों की रूह तक कांप उठी। मरने वालों की पहचान परवेज पुत्र बशीर, वसीम पुत्र जमशेद, अरबाज पुत्र साहुन निवासी खंडेवला, आलम पुत्र तैयब निवासी सोला का व आसिफ पुत्र जमील निवासी असमालपुर बाघोर के रूप में हुई है। इस दर्दनाक हादसे से खंडेवला गांव ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी इलाके में शोक की लहर है। वैनो और बोलेरो दोनों ही गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि वैनो कार पहाड़ी की तरफ से नगर की तरफ जा रही थी, वहीं बोलेरो कार नगर की ओर से पहाड़ी की तरफ आ रही थी। आमने सामने से दोनों गाड़ियों की दर्दनाक भिड़ंत में 5 लोगों ने दुनिया से अलविदा कह दिया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। एटीवी हरियाणा ने इस पूरे मामले की ग्राउंड कवरेज की है, देखिए रिपोर्ट। जी मेरा नाम शाहिद है। सरपंच आप? जी मैं सरपंच का बड़ा भाई हूँ। जिस तरीके से ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या क्या नाम है इनके? जी इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हमारे गांव के 3 बंदे हैं, तीनों ही 18-20 साल की उम्र के हैं और 2 रिश्तेदार हैं। एक लड़का है अरबाज सनोप साहुन, उसकी उम्र लगभग 17 साल है। दूसरा है वासिम, उसकी भी लगभग 16-17 साल है। तीसरा है परवेज, उसकी 18 साल है लगभग। ये तो हमारे तीनों ही एक ही परिवार के दोनों भाइयों के लड़के हैं और एक भांजा है यहाँ रहता था, वो भी उनके साथ वह अल्लाह को प्यारा हो गया। और एक उनका रिश्तेदार है सोला का साला लगता है, साला का लड़का है, वो भी अल्लाह का प्यारा हो गया। तो सरपंच साहब, किस तरीके से हादसा हुआ है, कितने बजे का वाक़या है? ये लगभग 6-7 बजे यहाँ से गए हैं, तो वापसी में जब आ रहे थे सोला का गए थे अपने ससुराल, वापसी आ रहे थे तो लगभग 8-8:30 बजे का टाइम था। तो उस टाइम हमें तो जब पता लगा भाई ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, बहुत दर्दनाक हादसा था। लोग दूर दूर से आए थे उनको देखने के, तो हमें तो बाद में पता चला भाई जब हॉस्पिटल पहुंच गए। सुनने में ये भी आ रहा 2 लड़कों की शादी अभी हुई थी। हाँ 8 तारीख को ही 2 लड़कों की शादी हुई है। तो अभी घायल कितने लोग हैं इस हादसे में? एक लड़का घायल है और बाकी सब एक्सपायर हो गए। किस तरीके से मातम है इलाके में, ये पहला बड़ा हादसा माना जा रहा है यहाँ का? जी अब दुख तो सबके है, सभी आदमी हमदर्दी में बोल भी रहे हैं अब, लेकिन जो खुद के लगती है वही आप भी समझते हैं, तो दूसरे लोग तो भाई हमदर्दी दिखा के बोल के चले जाएंगे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं गांव के, सरकार से, प्रशासन से किसी तरह की कोई मांग है? जी एसडीएम से बात हुई थी हमारे यहाँ एक चिरंजीवी योजना है, उसमें इनके दो बच्चों का तो उसमें हो जाएगा 5-5 लाख की सहायता मिले। वैसे इनका एक लड़के का है नहीं, उसकी कोशिश कराएंगे। एसडीएम से मैंने बोल भी दिया है, पटवारी से, वो भी बेचारा कह रहा था कि हो जाएगा। अभी आश्वासन मिल रहा है? हाँ आश्वासन मिल रहा है, पटवारी भी और एसडीएम भी, तहसीलदार भी, सबसे बात हुई है हमारी। वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए की सहायता मिलती है, तो वो 5 लाख की सहायता इंशाल्लाह मिलेगी।